Jai Hind students, class 11th, exercise 10.2, question number 17. Here is the question. The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है ना। आप रेट बढ़ाते हो तब थोड़ी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तब हम रेट बढ़ाते हैं। तो अगर हमसे डिमांड के बारे में पूछे तो ज़्यादा अच्छा था। इन्होंने कहा कि वो 17 रुपये कर देगा तो कितना दूध बिकेगा, है ना, कुछ अजीब सा। चलिए खैर ये रहा। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप, लीटर भी ले सकते हो। चलो यहाँ मैंने प्राइस ले ली, ओके, और यहाँ मैंने जो क्वांटिटी है ना लीटर में वो ले ली। जब उसने 14 रुपये रखी, एक रफ आइडिया, ठीक है, 980 रुपये का 980 लीटर मिल्क बिक गया। फिर उसने बढ़ाकर कितनी कर दी, 16, तो उसका 1220 बिक गया। ठीक, अब वो 17 कर देगा तो कितना बिकने वाला है ये आपको पूछ रहे हैं। ठीक, कुछ ऐसी लाइन में बना रही हूँ। ये सब इमेजिनेशन पर है इस समय, वैसे ग्राफ होता तो बन जाती एग्जैक्ट भी, तो एक रफ इमेजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये क्या है, 14 रुपये लीटर था और 980 लीटर बिका। फिर उसने जब 1220 की डिमांड आ गई, उसने रेट बढ़ाकर 16 कर दिया। अब जब वो 17 कर देगा, थोड़ा ज़्यादा दूर ले लिया, 17 कर देगा तो कितना बिकेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको हम y ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इक्वेशन बनाए। इक्वेशन देखिए कितना इजीली बन जाएगी, 2 पॉइंट है, हो गई इक्वेशन रेडी। m, पहले m निकालते हैं, तो हो जाएगी बेटा 1220 माइनस 980। आई होप कि आपको दिख रहा है अच्छे से, है ना, अपॉन यहाँ पर क्या होगा 16 माइनस 14, तो 0 4 एंड 2 240 अपॉन 2, दैट इज इसकी m आ गई बेटा 120। ठीक, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। y माइनस, ये रही y1 980 ले ली, ठीक है, y माइनस y1। इसके बाद ये ग्रेडियंट पॉइंट स्लोप फॉर्म ले ली हमने, बिंदु ढाल रूप, ठीक है, और x माइनस 14। ठीक, तो y माइनस 980 इज इक्वल टू 120x माइनस 1680। तो मुझे बताना क्या है, y ही तो बताना है, तो ऐसे ही लिखो बेटा, माइनस 1680 प्लस 980। ठीक, तो y इज इक्वल टू 120x माइनस, ये आ जाएगा 0 माइनस 700। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई। अब वो बोल रहे हैं आप बताइए कि जब वो प्राइस 17 रुपीज़ पर लीटर कर दे एट x इज इक्वल टू 17, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ y, उस समय उसका कितना दूध बिक रहा होगा। तो 120 इंटू 17 माइनस 700, है ना, तो ये 2040 माइनस 700, तो ये हो गया 1340। तो आप उस आंसर को ना बेटा वर्ड्स में लिखेंगे, वर्ड्स में लिख लेंगे। ठीक है, जब मूल्य 17 रुपये प्रति लीटर होगा उस समय वह 1340 लीटर दूध बेच पाएगा। ठीक है, व्हेन द रेट ऑफ मिल्क विल बिकम 17 रुपीज़ पर लीटर, देन द क्वांटिटी दैट ही विल सेल मस्ट बी 1340 लीटर्स। ठीक है, और अच्छे वर्ड्स में लिख सकते हो तो और अच्छे वर्ड्स में लिख लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट ही मानकर चलिए इसको भी, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, P एक पॉइंट है, AB, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, दो अक्षों के बीच में
एक लाइन का एक टुकड़ा कट जाता है। जैसे कि देखो ये है ना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये टुकड़ा कट गया, इस लाइन का एक पीस कट गया है ना। तो ऐसे ही कोई पीस कट चुका है, उस पीस का मिड पॉइंट पी ए बी है, मतलब ए बी है, ठीक है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी दिस। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, जिसके निर्देशांक ए बी हैं। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो दिखने में डरावने लगते हैं, सोच नहीं पाते कि अरे ये कैसे, एक पॉइंट दिया है बस हो जाएगा। लेकिन चलो देखना आप कितना अच्छा सम है ये, और क्यों मैं इसको इम्पोर्टेंट कह रही हूँ, देखते जाइए। ये बेटा कोई लाइन, ठीक। अब इस लाइन का जो एक इंटरसेप्ट कट गया, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी पीस कट गया, ठीक है। इसका मिड पॉइंट आपको दे रखा है पी ए बी, गॉट इट। इस जो इंटरसेप्ट कट गया है उसका ये मिड पॉइंट है, ठीक। आपको क्या बताना है, इस लाइन की इक्वेशन, कुछ भी नहीं दिया और सब कुछ दे दिया। देखो कैसे मिड पॉइंट बड़ा पावरफुल होता है। और फिर ये जो x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है, इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उनमें एक तो ज़ीरो होता है। तो ये a पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए मैंने h0 ले लिए। इसके मान लीजिए, चलिए ए भी तो ये हो गए ना, इसके हमने ले लिए 0 चलेगा, कुछ भी ले सकते हो, ओके। चलिए अब चूंकि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के निर्देशांक बेटा क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से h प्लस ज़ीरो अपॉन 2, ये h का और ये इस पॉइंट का मिड पॉइंट है, तो h प्लस ज़ीरो अपॉन 2 करने से क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। मिड पॉइंट आने का यही दो तरीका है बेटा। तो h प्लस ज़ीरो अपॉन 2 से आ गया a, इसका मतलब h कितना हो गया, 2a। आगे बढ़ते हैं, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 0 प्लस k अपॉन 2, है ना। 0 प्लस k अपॉन 2 करने से क्या आ गया, b। इसका मतलब k इज इक्वल टू 2b आ गया बेटा, आया समझ में। हाँ, अब ये बताइए ये डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट h0 है ना, तो ये दूरी क्या है, h ही तो है। और ये दूरी क्या है, ये दूरी है k, ठीक, ये h ये k। तो इसका मतलब ये h और k इंटरसेप्ट्स हैं, यानी कि अंतःखंड हैं। अगर हम किसी भी रेखा का अंतःखंड रूप लिखते हैं तो वो ये होता है, x अपॉन x पर काटा गया इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y पर काटा गया इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ठीक। तो x अपॉन, अब बच्चा h क्या है, h है 2a, y अपॉन k क्या है, 2b इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, है ना। क्या रह गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये अपॉन 2 बाहर आ गया। अब ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, है ना। शानदार, बहुत सिंपल, दिखने में लग रहा था कि कुछ भी नहीं गिवन, बट ठीक है, हो गया बढ़िया एकदम, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी संपन्न हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक। हियर इट इज, पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट्स h के हैं divides a line segment between the axes in the ratio 1:2. Find equation of the line। बच्चों देखो ये और ये एक से है, इसमें मिड पॉइंट दे रखा है और इसमें जो दे रखा है ना h के, ये 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है। बस ये 1:1 का रेशो था, मिड पॉइंट क्या होता है 1:1, है ना। ये 1:1 था, ये 1:2, और कोई फर्क नहीं है, बट मैं इसको अभी करके दिखा रही हूँ। और यहाँ से पढ़ लें हिंदी में,
अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R यानी H के 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका भी एक डायग्राम तो बनता है। ये मैंने बना दिया इसका डायग्राम, ठीक ऐसे, और इधर भी ये लीजिए बन गया। और एक कैसी भी कुछ बोला तो है नहीं, है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रही है या कैसे, कुछ भी नहीं बोला, बस बना दी। अब जो R पॉइंट है, हाँ, उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि वो रेशो क्या रखना है अपने को, 1:2। तो ये ले लेते हैं हम R पॉइंट, ठीक। H के ये रेशो क्या है 1, ये रेशो है 2। 1:2 का मतलब रेशो है, ये 1 पार्ट ए सेकेंड। इस पॉइंट को कुछ भी इमेजिन कर लो, अभी मैं A0 ले रही हूँ, इस पॉइंट को हम ले रहे हैं 0B। तो बच्चों मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले लिखेंगे, लेट द लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट A0 एंड y एक्सिस एट 0B। माना रेखा या अभीष्ट रेखा x अक्ष को A0 पर तथा y अक्ष को 0B पर प्रतिच्छेद करती है। इतना लिख लिया। अब ये अनुपात कितना है, 2:1, और ये पॉइंट। तो चलिए बनाते हैं हम R के निर्देशांक। अगर हमें बनाने होते H के नहीं है, मान लो H के है ही नहीं, ठीक। ये 2 पॉइंट है और ये रेशो है, ओके। ये 2 पॉइंट्स हैं और ये रेशो H के नहीं है। तो हम बनाते हैं, कैसे बनेगा, देखो ये M1 ये X2, तो M1 X2 प्लस M2 X1, ओके, अपॉन M1 प्लस M2। इसके बाद M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। अरे 1 + 2 लिखना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो ये हो गया आपका 2A/3, है ना। और ये आएगा आपका B/3, ओके। लेकिन R के निर्देशांक हमको दिए क्या हैं बेटा, हमको तो H के दे रखे हैं, तो इनको इक्वेट कर दें। H = 2A/3, यानी कि A कितना हो गया 3H/2। ऐसे ही K = B/3, यानी कि B हो गया 3K, ओके, याद है, हाँ। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/A प्लस y/B = 1। तो x/A की प्लेस पर क्या लिख दिया 3H/2, ओके। और y के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम 3K = 1, ठीक। इसका 2 ऊपर पहुंचा दो, तो ये हो गया 2x प्लस 2x/3H प्लस y/3K = 1. Now we should take LCM. LCM will be 3HK. So it will become 2KX प्लस HY = 1। तो आपका बच्चों आंसर क्या आ गया, 2KX प्लस HY = 3HK या KH। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 22। ये लास्ट है, इसको फर्स्ट होना चाहिए था, कितना इजी है। देखिए, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु 3, 0, -2, -2 और 8, 2 समरेख हैं। By using the concept of equation of a line, prove that the 3 points are collinear। बच्चों मैं इसको 2 तरह से करूँगी, और वो भी इसलिए कि इन्होंने एक पंगा डाल दिया। वो पंगा क्या है, रेखा के समीकरण की संकल्पना। तो इसमें 2 बातें आ रही है, यानी कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस चीज़ लिए मुझे दूसरा मेथड आपको बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज पहला मेथड तो देखो कितना इजी था। एक तो है 3, 0, दूसरा पॉइंट है -2, -2, और तीसरा पॉइंट है 8, 2, है ना। ये हम चर्चा कर चुके हैं कि जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर होते हैं ना, तो उनकी जो ग्रेडियंट होती है, 2 पॉइंट को लेकर जो ग्रेडियंट बनती है, वो चाहे इन 2 को लेकर बने, चाहे इन 2 को, चाहे इन 2 को, वो सेम होती है।
तो ग्रेडियंट मैं पहले हिसाब से लेती हूँ, तो ये हो जाएगी -2 -0 अपॉन -2 -3, दैट मीन्स -2 अपॉन -5, दैट इज 2 अपॉन 5 हो गया। दूसरा लिया m2, अभी मैंने इन दोनों को ले लिया, ओके। तो ये हो गया 2 + 2, देखो 2 माइनस -2 यानी कि 2 + 2, और 8 माइनस -2 दैट मीन्स 8 + 2। तो बेटा ये कितना आ गया 4/10, कैंसिल किया तो 2/5 आ गया। फिर हम लिख देंगे m1 = m2, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेम लाइन, ओके। बट ऐसा करना मेरे को लगता है ठीक नहीं है। अभी उन्होंने इक्वेशन वाली बात कह दी ना, रेखा के समीकरण की संकल्पना। तो हम क्या करेंगे, हम 3 0 और -2 -2 इन दो पॉइंट्स से होकर जाने वाली एक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक। चलिए y - 0 = y2 - y1 अपॉन -2 × -2 - 3 और x - 3, ओके। याद है ना आपको, दो बिंदु वाला रूप जो होता है 2 पॉइंट फॉर्म, ये हो गई। तो y वैसे तो हम यहाँ निकाल चुके थे 2/5, लेकिन चलो अब यहाँ पर डायरेक्ट 2/5 लिख दिया। x - 3, ये हो गया 5y = 2x - 6, दैट मीन्स 2x - 5y - 6 हुआ। समीकरण रेडी हो गई। अब अगर बेटा ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, तो जो तीसरा वाला है ना, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ओके। तो आप लिखेंगे यदि बिंदु A2 नहीं ऐसे नहीं, चलिए यहाँ लिख देते, यदि बिंदु A2 रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है, तब ये तीनों बिंदु समरेखी माने जाएंगे, ठीक है, समरेखी माने जाएंगे। या ऐसे भी लिख सकते थे, जो मैं कंफ्यूज हुई, ऐसे भी लिख सकते थे कि ये पहले इसको सेटिस्फाई कराते फिर लिखते कि चूंकि ये बिंदु ने इसको इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा को संतुष्ट किया था, ये समरेखी है। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, इफ दिस पॉइंट A2 विल सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ पॉइंट A2 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए अब मैं रखूँ 2 × x कितना है बेटा 8, पहले LHS लेते हैं, ठीक है। 2 × 8 माइनस, चलो LHS, चलो ठीक है, 5 × y कितना है 2 - 6, तो ये हो गया 16 - 10 - 6, 16 - 16 = 0 = RHS। इसके बाद भी हम लिख सकते थे ये वाली बात कि चूंकि इसे संतुष्ट किया था, ये समरेखी है। तो चल पहले लिख लिया चाहे बाद में, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 10.2 बेटा आज समाप्त हो गई। हाँ, 10.3 से पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है वो हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वेट टिल देन, खुश रहिए, आबाद रहिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। जय हिंद।